फौजी इस देश की धड़कन है। किसी ने सही कहा है मेरे दोस्ती, दिए को तो फूंक मार के बुझा सकते हैं मगर अगरबत्ती को नहीं, क्योंकि जो महकता है उसे कौन बुझा सकता है और जो जलता है वो तो खुद ही बुझ जाता है। इसीलिए मेरे दोस्त, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जो इंडियन आर्मी की तैयारी करता है उसे पूरा समाज जाबाज कहता है। सरजमी है हिंदुस्तान के सभी कर्म योद्धाओं को मेरा नमस्कार। दोस्तों, अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में जाने का तो आप बेझिझक इस सेशन को देखिए, सेशन का आनंद लीजिए। इससे बढ़कर मेरे दोस्त आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसी जोश और जुनून के साथ मेरे दोस्त आपको पढ़ाई करना है ताकि आपकी सफलता में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद आपने जो सपना देख रखा है भारतीय सेना में जाने का, ये मेरे दोस्ती पूरा होने वाला है। ज़्यादा बातें ना करते दोस्तों, हम फाइनली अपने सेशन की तरफ बढ़ते हैं। आप सभी को हम अवगत करा दें मेरे दोस्ती, वैसे आज मेरे दोस्त बुलेट ट्रेन होनी थी, लेकिन बुलेट ट्रेन क्लास शायद नेक्स्ट डे को हो सकती है, क्योंकि आपके लिए हम कंटेंट तैयार कर रहे हैं मेरे दोस्त, इसलिए हम भी बीजिए। जैसे जैसे आपके एग्जाम की डेट पास आती है ना, तो जैसे आपके माइंड में फ्रेशर होता है ना मेरे दोस्त, उसे कहीं दुगना हमारे माइंड में भी दोस्तों फ्रेशर बढ़ रहा है मेरे दोस्त। आज के इस क्लास के अंदर दोस्तों हम सामान्य ज्ञान के आपको क्वेश्चंस करवाएंगे। इस पूरी क्लास से मेरे दोस्त आपके एग्जाम में 60 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होगा। पेन और कॉपी मेरे दोस्त साथ में लेकर बैठना, क्योंकि आप सभी को पता है कि हम चारों ऑप्शनों के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार पुनः सभी नौजवानों को मेरा जय हिंद। जिस दोस्त ने अभी तक लाइक नहीं किया है, अगर वो तैयारी करता है आर्मी की, तो प्लीज़ आपसे निवेदन है आप एक बार लाइक कीजिए। पूरा सेशन देखने के बाद फाइनल आपको अपना टारगेट बताना है। अगर आप 12 टच कर देते हो तो मेरे दोस्त आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा, ये आप मान के चलिए। तो दोस्तों फाइनली हम बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त, क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त, देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है, ये आप सभी को बताना है। ऑप्शंस मेरे दोस्त आपके सामने हैं, इनको आप अच्छी तरीके से रीड कीजिए और अपना दिमाग लगाइए, और इसके बाद मेरे दोस्त सोच समझ के इसका आप राइट आंसर दीजिए। देश बंधु किसे कहा जाता है? बिल्कुल चित्तरंजन दास। जो दोस्त ऑप्शन सी बता रहा वो बिल्कुल सही बता रहा। बहुत अच्छा मेरे दोस्त। इसी तरह मेरे दोस्त आपको तैयारी करनी है। बहुत अच्छा। आपके एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन आता है, शेर ए कश्मीर किसे कहा जाता है? तो मेरे दोस्त शेर ए कश्मीर, ध्यान रखना, शेख अब्दुल्ला को कहा जाता है, और दोस्तों बंग बंधु कहा जाता है शेख मुजीबुर रहमान को, और दोस्तों दीन बंधु कहा जाता है CF एंड्रूज को। इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है मेरे दोस्ती। पूरा सेशन देखने के बाद इतना कंटेंट आपके पास हो जाएगा जो कि आपके एग्जाम में ज्यों का त्यों रिपीट होगा। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त, कानपुर किस नदी के किनारे स्थित है, ये आपको बताना है। गंगा नदी, यमुना नदी, सरयू नदी या चंबल नदी, ये बताइए मेरे दोस्त कानपुर किस नदी के किनारे बसा है? बिल्कुल गंगा नदी। जो दोस्तों ऑप्शन ए बता रहा है गंगा नदी, वो बिल्कुल सही बता रहा है। आप अपना कंपटीशन मेरे दोस्त देख सकते हो। देखिए दोस्तों, आपके एग्जाम के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है, और डेफिनेटली आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैं अभी आपको कहता हूं, अगर दिल्ली का नहीं पूछता है तो फिर आपको पूछेगा आगरा किस नदी के किनारे बसा है। तो मेरे दोस्त दिल्ली और आगरा है ये यमुना नदी के किनारे बसा है। दोस्तों एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनता है, अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? तो दोस्तों अयोध्या है ये दोस्तों सरयू नदी के तट पर बसा है। फिर आपके एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, कोटा शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो मेरे दोस्त कोटा शहर है ये चंबल नदी के किनारे बसा है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त, एफिल टावर किस देश में स्थित है, ये आपको बताना है। फ्रांस, इटली, डेनमार्क या अमेरिका, ये बताइए मेरे दोस्त। एफिल टावर बिल्कुल फ्रांस। ऑप्शन ए जो दोस्त बता रहा है वो बिल्कुल सही बता रहा है दोस्तों। एफिल टावर पेरिस फ्रांस में स्थित है। बहुत अच्छा। एग्जाम के अंदर दोस्तों क्वेश्चन बनता है और वेरी इंपॉर्टेंट बनता है, ध्यान लगा के सुनिए। झुकी हुई मीनार किस देश में स्थित है? तो दोस्तों झुकी हुई मीनार है ये पिसा इटली में स्थित है, ध्यान रखना। और दोस्तों पवन चक्किया है ये दोस्तों डेनमार्क में है। और मेरे दोस्त आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है,
स्टेचू ऑफ लिबर्टी किस देश में स्थित है? तो यह है मेरे दोस्त अमेरिका, यूएसए में है। ध्यान रखना, स्टेचू ऑफ लिबर्टी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त, सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन थे? ये आपको बताना है। गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव या गुरु अंगद देव? ये बताइए दोस्तों, सिख धर्म के प्रथम गुरु आपको बताना है। तो दोस्त ऑप्शन ए बता रहा है गुरु नानक देव, वो बिल्कुल सही बता रहा है, बहुत अच्छा। गुरु नानक देव मेरे दोस्त सिख धर्म के प्रथम गुरु थे, बहुत अच्छा। और इनकी दोस्तों मृत्यु है ये दोस्तों पाकिस्तान में सन 1539 के अंदर हुई थी। ये भी अगर आप ध्यान रखो तो रख लेना, पाकिस्तान करतारपुर में हुई थी गुरु नानक की मृत्यु। दोस्तों सिखों, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो ये थे दोस्तों गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें या अंतिम गुरु कौन थे? क्वेश्चन इस प्रकार आता है, तो ये मेरे दोस्त गुरु गोविंद सिंह थे। सिखों के 5वें गुरु कौन थे? देव थे। ध्यान रखना, आदि ग्रंथ की रचना की थी इन्होंने। और आपके एग्जाम के अंदर दोस्तों क्वेश्चन आता है सिखों के दूसरे गुरु कौन थे? या फिर दोस्तों सिखों के दूसरे गुरु अंगद देव के बचपन का नाम क्या था? ऐसे भी आपके एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन है ये बनता है। तो दोस्तों सिखों के दूसरे गुरु अंगद देव थे और इनका जो प्रारंभिक नाम था ये मेरे दोस्त था लहना। ये भी आप ध्यान रख लेना। बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन है मेरे दोस्त। क्वेश्चन कहता है किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था? ये आपको बताना है। आर्टिकल 370, आर्टिकल 360, आर्टिकल 324, आर्टिकल 368। ये बताइए मेरे दोस्त, क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। बिल्कुल जो दोस्त ऑप्शन ए बता रहा आर्टिकल 370 वो बिल्कुल सही बता रहा है, बहुत अच्छा मेरे दोस्त। ध्यान रखना, आर्टिकल 370 में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। लेकिन मेरे दोस्त 31 अक्टूबर 2019 को मेरे दोस्त ये दर्जा समाप्त करते हुए J&K अर्थात जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ये आपको मेरे दोस्त ध्यान रखना है, ठीक है। आपके एग्जाम के अंदर दोस्तों क्वेश्चन है वो इस प्रकार भी आता है कि निर्वाचन का उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में है? तो मेरे दोस्त निर्वाचन का उल्लेख है ये दोस्तों संविधान के आर्टिकल 324 में है। दोस्तों आपके एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया या तो किस देश से ग्रहण की गई है या फिर संविधान संशोधन का उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में है? तो ये मेरे दोस्त 368 में है। आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है और ये मेरे दोस्त दक्षिण अफ्रीका से ग्रहण की गई है। ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? हीराकुंड, दामोदर, तारापुर या टिहरी डैम? ये बताइए, क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। बिल्कुल सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना आपको बतानी है मेरे दोस्त। इसका राइट आंसर जो दोस्त ऑप्शन बी बता रहा है दामोदर, वो बिल्कुल सही बता रहा है, बहुत अच्छा। आपके एग्जाम में मेरे दोस्त वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो मेरे दोस्त हीराकुंड बांध है ये दोस्तों उड़ीसा राज्य में महानदी पर बनाया गया है। ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। आपके एग्जाम में दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वॉल्यूम को बढ़ाइए और उसके बाद सुनिए। क्वेश्चन बनता है भारत में स्थापित प्रथम परमाणु संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया था? तो ये मेरे दोस्त तारापुर में किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। और टिहरी डैम है ये मेरे दोस्त भागीरथी नदी पर है। बात करते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त उस्ताद अजमत अली खां का संबंध किस से है, किस वाद्य यंत्र से है? ये आपको बताना है, सरोद, सितार, बांसुरी? ये बताइए मेरे दोस्त, क्वेश्चन वाकई में बहुत ही अच्छा है। उस्ताद अजमत अली खां सरोद, ऑप्शन ए जो दोस्त बता रहा है वो बिल्कुल सही बता रहा है, बहुत अच्छा मेरे दोस्त। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है दोस्त पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो दोस्त पंडित रविशंकर का संबंध है ये मेरे दोस्त सितार से हैं। जिस दोस्त को नहीं पता है गलती से तो नोट कर लेना। दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस से है? तो दोस्तों बांसुरी से है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त रैंड किस देश की मुद्रा है? ये आपको बताना है, ईरान, नॉर्वे, दक्षिण सूडान या दक्षिण अफ्रीका? ये बताइए, क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। रैंड किस देश की मुद्रा है? क्योंकि दोस्तों करेंसी, कैपिटल, इंपॉर्टेंट डेज इनसे संबंधित आपके एग्जाम में 2 या 4 नंबर का क्वेश्चन हर बार देखने को मिलता है और आपका एग्जाम होगा
उसमें भी मेरे दोस्त डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। तो इसका राइट आंसर जो दोस्त ऑप्शन तो डी बता रहा है दक्षिण अफ्रीका, वो बिल्कुल सही बता रहा है दोस्तों। अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है दोस्तों रैंड, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ईरान की मुद्रा है मेरे दोस्त रियाल, ध्यान रखना, ठीक है। और दक्षिण सूडान की मुद्रा है पाउंड और नॉर्वे की है मेरे दोस्त करोन, ये आपको ध्यान रखना। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल, हैदराबाद, शिमला या गांधीनगर? ये बताइए। मध्य प्रदेश की कैपिटल आप सभी को बताना है। व्हाट इज कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश? बिल्कुल ऑप्शन ए इसका राइट होगा मेरे दोस्त। भोपाल जो दोस्त बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहा है, बहुत अच्छा दोस्तों। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद और दोस्तों हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है दोस्तों शिमला। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है उनका नाम दोस्तों आपने सुना ही होगा, जयराम ठाकुर। दोस्तों गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और यहाँ के मुख्यमंत्री है दोस्तों विजया रूपानी। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? यह आपको बताना है। इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान या समुद्दीन कैमूर? यह आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर जो दोस्तों ऑप्शन बी बता रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक, वो बिल्कुल सही बता रहा है दोस्तों। कुतुबुद्दीन के बारे में हम आपको बताते हैं, ध्यान रखना। देखिए गुलाम वंश मेरे दोस्त 1206 से 1290 तक चला था, यह आप सभी को पता भी होगा। लेकिन मेरे दोस्त कुतुब मीनार की नींव तो रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ध्यान रखना। कुतुब मीनार की नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने और मेरे दोस्त मीनार का निर्माण पूरा करवाया था ये मेरे दोस्त इल्तुतमिश ने करवाया था, ये आपको ध्यान रखना है। कुतुबुद्दीन ऐबक को मेरे दोस्त लाख बख्श के नाम से जाना जाता है और 1210 के अंदर दोस्तों चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन फिनिश हो गया था, यह आपको मेरे दोस्त ध्यान रखना है। दोस्तों इल्तुतमिश ने दोस्तों इक्ता प्रणाली भी शुरू की थी, यह भी आप ध्यान रखना। दोस्तों आपके एग्जाम में ही नहीं बल्कि सभी ट्रेड के एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है मेरे दोस्त, रजिया सुल्तान से प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी? ये रजिया सुल्तान थी, ये सभी को आता है। लेकिन जो अभी एग्जाम हुआ था 23 फरवरी को, उसके एग्जाम में मेरे दोस्त क्या पूछा था आपको पता है? नहीं पता, हम बताते हैं। यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार आया था कि रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठी थी और वहां पर सन दे रखी थी, जैसे सन को ऑप्शन आपके सामने है 1230 और फिर दे दिया मान लीजिए 1245 और फिर दे दिया मेरे दोस्त 1240 और फिर दे दिया इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार मेरे दोस्त ऑप्शंस दे रखे थे कि रजिया सुल्तान किस वर्ष गद्दी पर बैठी थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा 1240। 1236 से 1240 तक मेरे दोस्त इसका कार्यकाल था। तो ऐसे एडे टेडे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपको बार बार कहता हूं एग्जाम पैटर्न उतना हाई नहीं है मेरे दोस्त, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको ऐसी देखने को मिलेगी कि आपको सभी ऑप्शन सही लगेंगे, किस पे हम टिक लगाएं। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त, किस राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक है? यह आपको बताना है। केरल, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश या इनमें से कोई नहीं, ये बताइए मेरे दोस्त। बहुत अच्छा, इसका राइट आंसर जो दोस्त ऑप्शन ए बता रहा है केरल, वो बिल्कुल सही बता रहा है। केरल का मेरे दोस्त लिंगानुपात 1084 है। और दोस्तों न्यूनतम, अगर आपको न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य पूछे तो वो है दोस्तों हरियाणा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला अगर आपको राज्य पूछे तो ये मेरे दोस्त अरुणाचल प्रदेश है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? यह आपको बताना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, BN राव, HC मुखर्जी, ये बताइए। लेकिन इससे पहले जितने भी नौजवान जो अभी सुन पा रहे हैं और जो दिन भर में सुनेंगे, एक बार आप सेशन को प्यार से दिल से मेरे दोस्त लाइक कीजिए। जितने नौजवान जो आप सुन पा रहे हैं आप लाइक नहीं करते हो। अरे मेरे दोस्त हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो प्यार से दिल से एक लाइक तो बनता है। एक बार आप लाइक कीजिए ताकि हम आपको एक एनर्जी के साथ दिन प्रतिदिन पढ़ाई। आपकी सफलता के अंदर मेरे दोस्त किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी हम आपको बता देते हैं। देखिए मेरे दोस्त, हमारे यहाँ से 64 जिसके ग्राउंड के अंदर मेरे दोस्त 64 नंबर थे, उस बंदे का पिछले भर्ती के अंदर सिलेक्शन हुआ था क्योंकि उसने कहा था कि सर हमें जीके जीएस कुछ भी नहीं आता। हमने कहा हम आपको ओनली
टाइप करके क्वेश्चंस देंगे, ईमानदारी से उनको घोल के पी जाना, उनसे बाहर आपको एग्जाम में कुछ भी नहीं मिलेगा। वो बंदा 30 में से 30 जीके जीएस करके आया था, उसकी मैथ रीजनिंग मेरे दोस्त अच्छी थी और वो एग्जाम के अंदर 45 करके आया था, उसका सिलेक्शन हो गया था, या आप मान के चलिए। तो मेरे दोस्त आपके तो ग्राउंड में 81, 88 या 93 या 100 का फिजिकल है, तो फिर आप क्यों घबराते हो मेरे दोस्त। मैं आपको बार बार कहता हूं, जो बोल दिया जो पढ़ा दिया अगर वो आपको ईमानदारी से याद है ना, तो बेझिझक आप एग्जाम देने चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन आपको अलग नहीं दिखेगा, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार। बिल्कुल इसके अंदर जो ऑप्शन सी बता रहा BN राव, वो बिल्कुल सही बता रहा, बेनेगल नरसिम्हा राव, ये दोस्तों संवैधानिक सलाहकार था, ये आपको ध्यान रखना है। प्रारूप समिति का अध्यक्ष आपसे पूछा जाता है तो आपको दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर करके आना है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। और दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये स्थायी अध्यक्ष भी था, आप सभी को पता है। उसके बाद में दोस्तों ये भारत का प्रथम राष्ट्रपति भी बना था और ये सर्वाधिक कार्यकाल वाला राष्ट्रपति भी था मेरे दोस्त। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दोस्तों देश रत्न और अजात शत्रु भी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखना। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है मेरे दोस्त संविधान सभा का उपाध्यक्ष कौन था, तो ये था दोस्तों HC मुखर्जी। बात करते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, पत्रकारिता क्षेत्र, फिल्म का क्षेत्र, संगीत का क्षेत्र या साहित्य का क्षेत्र, ये बताइए पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। बिल्कुल बहुत अच्छा, ऑप्शन ए इसका राइट होगा, पत्रकारिता के क्षेत्र में मेरे दोस्त पुलित्जर पुरस्कार है, ये दिया जाता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है मेरे दोस्त, या तो क्वेश्चन ऐसे बनता है फिल्म के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, या फिर ऐसे आता है कि ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये मेरे दोस्त सिनेमा या फिल्म के क्षेत्र में ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार मेरे दोस्त संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है और ज्ञानपीठ पुरस्कार मेरे दोस्त साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त सुशील कुमार का संबंध किस खेल से है, गोल्फ, कुश्ती, क्रिकेट या निशानेबाजी, ये बताइए सुशील कुमार का संबंध किस खेल से है। बिल्कुल आपने राइट आंसर दिया है, जो ऑप्शन बी बता रहा है कुश्ती, वो बिल्कुल सही बता रहा है। बहुत अच्छा मेरे दोस्त, वाकई में आपकी तैयारी सराहनीय है। डेफिनेटली आपका सिलेक्शन इस बार कोई नहीं रोक सकता मेरे दोस्त। आपके एग्जाम के अंदर दोस्तों क्वेश्चन आता है जीव मिल्खा सिंह का संबंध किस खेल से है, तो मेरे दोस्त जीव मिल्खा सिंह का संबंध गोल्फ से है। और दोस्तों आप तो अभी विश्वास नहीं करोगे, 26 अक्टूबर 2019 इंडियन आर्मी एग्जाम में क्वेश्चन आया था विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर का संबंध किस खेल से है, तो दोस्तों उनका संबंध है ये मेरे दोस्त क्रिकेट से है। आपके एग्जाम में अब की बार आ सकता है लोकेश राहुल का संबंध किस खेल से है, तो उनका भी संबंध मेरे दोस्त क्रिकेट से है। गगन नारंग का संबंध दोस्तों निशानेबाजी से है। बात करते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त लॉर्ड्स स्टेडियम किस देश में है, ये आपको बताना है। लॉर्ड्स स्टेडियम किस देश में है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड या अमेरिका, ये बताइए मेरे दोस्त। ध्यान रखना लॉर्ड्स स्टेडियम को दोस्तों क्रिकेट का मक्का कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है क्रिकेट का मक्का किसे कहा जाता है, तो ये लॉर्ड्स स्टेडियम को कहा जाता है। लेकिन ये किस देश में है, बहुत अच्छा इंग्लैंड, जो दोस्तों ऑप्शन बी बता रहा है इंग्लैंड, वो बिल्कुल सही बता रहा है। बहुत अच्छा। एग्जाम के अंदर दोस्तों क्वेश्चन आता है पर्थ मेलबर्न स्टेडियम किस देश के है, तो यह है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के, ध्यान रखना। और अमेरिका के अंदर है मेरे दोस्त फॉरेस्ट हिल स्टेडियम है, ये मेरे दोस्त अमेरिका के अंदर है। तो मेरे दोस्त फाइनली आप बताइए आप इन 15 में से कितने क्वेश्चंस राइट करते हो। अगर आप 12 प्लस करते हो ना तो बेझिझक आप रहिए मेरे दोस्त, सिलेक्शन डेफिनेटली आपका होगा। हमने आपको कहा था हम आपके 60 अबव क्वेश्चंस क्लियर करवा देंगे। हमने मेरे दोस्त आपको 60 क्वेश्चंस क्लियर करवा दिए हैं। हम क्वेश्चंस कम लेते हैं लेकिन उनके बारे में मेरे दोस्त ज़्यादा डिस्कस करते हैं। अगर आप उनको अच्छी तरीके से सुनते हो, रीड करते हो, तो आपकी तैयारी मेरे दोस्त बहुत ही अच्छी एग्जाम तक हो जाएगी। आप बेझिझक रहिए। और हम बार बार आपको कहते हैं ऐसा शानदार मैटर हम आपको टाइप करके दे देंगे, कुछ भी नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट उस एक पेज को पढ़ना और एग्जाम के अंदर एंट्री कर देना मेरे दोस्त। सेम क्वेश्चंस आपको वहां पर नजर आएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आज की क्लास आप सभी नौजवानों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्यार से दिल से आप इसको लाइक कीजिए, अपने तमाम अजीज मित्रों के साथ इसको आप शेयर कीजिए
ताकि उसको भी फायदा मिले। और अगर क्लास आपको अच्छी लगी है और तैयारी करते हो भारतीय सेना की, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस परिवार का हिस्सा बनिए। तो मिलते हैं दोस्तों आप सभी को वापस नेक्स्ट सेशन के साथ। आप इसी जोश और जुनून के साथ पढ़ते रहिए। बस कुछ ही दिनों के बाद आपके जो माता पिता ने आपके लिए जो सपना देख रखा है वो पूरा होने वाला है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। खुश रहिए, मस्त रहिए।